और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 19 साल पुराने आय से अधिक संपत्ति मामले पर शशिकला पर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। दोषी करार दिया गया है शशिकला को। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यानी इस फैसले के साथ ही शशिकला के मुख्यमंत्री बनने की जो संभावना थी, जो राजनीतिक उठापटक चल रही थी, उस पर फिलहाल विराम लग गया है, क्योंकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मुख्यमंत्री बनने और जेल से रिहाई की तारीख से अगले 6 साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए अब शशिकला अयोग्य हो जाएंगी। तो आपको बता दें, एक बेहद ही महत्वपूर्ण फैसला इस वक्त आ गया है। हमारे साथ मौजूद है हमारे संवाददाता अरविंद, सुप्रीम कोर्ट के बाहर से मौजूद है हमारे साथ। अरविंद, क्या कुछ हुआ कोर्ट रूम में? देखिए, एक सस्पेंस इस बात को लेकर के था कि चूंकि दोनों जज इस मामले में फैसला पढ़ेंगे, जस्टिस पीसी घोष और जस्टिस अमिताभ राय, तो क्या दोनों जजों की राय एक मत होती है? नहीं, दोनों जजों ने एक फैसला दिया है, दोनों जजों की एक राय है और दोनों ने शशिकला को दोषी करार दिया है। और निचली अदालत का जो फैसला है, जिसके तहत दोषी करार दिया था और 4 साल की सजा हुई थी, उस फैसले को बरकरार रखा है। बीच में जो हाईकोर्ट का फैसला आया था, उसको सेट असाइड कर दिया। यानी सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि शशिकला के लिए एक बड़ा सियासी संकट पैदा करने वाला ये फैसला है। मुख्यमंत्री पद पर जो आसीन होने का जो उनका सपना है, वो टूट जाएगा और 4 साल सजा पूरी होने के बाद अगले 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। यानी तकरीबन 10 साल का राजनीतिक वनवास इस फैसले के बाद शशिकला का शुरू हो जाता है। जी बिल्कुल अरविंद, और इस फैसले के साथ ही जो पिछले कुछ वक्त से तमिलनाडु की सियासत में उठापटक चल रही थी, उस पर भी अब विराम लग गया है। बिल्कुल, सबकी निगाह इस फैसले पर थी। जब 10:30 बजे ये फैसला आना था, तो सिर्फ शशिकला ही नहीं बल्कि उनके समर्थक, उनके विरोधी और खासतौर से पनीर सेल्वम का जो गुट है, वो इस पर निगाह रखे हुए था। अगर शशिकला के पक्ष में फैसला आता तो ऐसी सूरत में उनका मनोबल बढ़ता पार्टी के अंदर और एक सियासी तौर पर उनको राहत हो सकती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो दलीलें रखी गई थी प्रोसिक्यूशन की तरफ से, कर्नाटक सरकार की तरफ से, उनसे इत्तेफाक जताया और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना कि हाई कोर्ट ने आरोप मुक्त करने का जो फैसला दिया था, जिसके तहत बरी कर दिया गया था शशिकला को, उसको फैसला देने में गलती की है। यानी कह सकते हैं कि शशिकला के लिए एक बड़ा सियासी संकट इस फैसले के बाद है और अब सीधे तौर पर इस मामले में पनीर सेल्वम जो उनके वायरल हैं, उनके राइवल हैं तमिलनाडु की राजनीति में, उनका पलड़ा भारी हो गया है। बिल्कुल अरविंद, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम आपसे बात करेंगे। फिलहाल जो बड़ी खबर है इस वक्त की, वो बताएं। शशिकला आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी करार दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया, एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला न सिर्फ तमिलनाडु के लिए बल्कि AIADMK के लिए, पनीर सेल्वम के लिए और शशिकला के लिए भी। जो राजनीतिक उठापटक चली आ रही थी, उस पर अब विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। और आपको बता दें, जो तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पनीर सेल्वम के घर के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पर उनके समर्थक जश्न मना रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान चल रही थी दोनों खेमों में, उस पर अब विराम लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि शशिकला को 4 साल की सजा सुना दी गई। और आपको बता दें कि जो नियम है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का, उसके तहत मुख्यमंत्री बनने और जेल से रिहाई की जो तारीख होती है, उससे अगले 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से वो अयोग्य हो जाएंगे। यानी कुल मिलाकर कहें तो अगले 10 साल तक अब शशिकला का सियासी भविष्य जो है वो फिलहाल खतरे में है। और फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी विजय त्रिवेदी जी, उनसे बात करते हैं। विजय जी, तो यानी कह सकते हैं शशिकला का जो सियासी भविष्य है, उस पर फिलहाल पूर्ण विराम लग गया है, कम से कम 10 साल के लिए। बिल्कुल पूर्ण विराम ही समझना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ये डिस्प्रोपोर्शनेट असेस के मामले में उन पर मामला बना है और सजा मिली है 4 साल की, तो राजनीतिक जो है, खासतौर से अभी तो उन्हें तुरंत मुख्यमंत्री पद से जो है छोड़ना ही है कि उस तरह की बात होगी। हालांकि पनीर सेल्वम पहले से ही लगे हुए थे, जो मुख्यमंत्री थे, और वो उन्होंने मोर्चा खोल दिया था शशिकला के खिलाफ, और बहुत सारे जो पार्टी के समर्थक नेता थे वो भी उनके साथ आगे थे। लेकिन अब पनीर सेल्वम के लिए ये रास्ता और ज्यादा आसान हो गया है जब शशिकला दोषी पाई गई हैं। हालांकि आपको याद होगा कि एक बार जो जयललिता थी, उन पर भी डिस्प्रोपोर्शनेट असेट का मामला बना था और दोषी पाई गई थी, फिर उनको बाद में बरी किया गया था। तो राजनीति में बिल्कुल स्थायी तौर पर तो नहीं कहा जा सकता कि सब कुछ स्थायी है, लेकिन फिलहाल शशिकला के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं और वो उनका रास्ता बंद हो गया है तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने का, आगे चलने का पॉलिटिकल करियर है। हालांकि कल ही उन्होंने कहा था कि जो पॉलिटिकल विरोधी हैं वो लोग राजनीति में महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकते हैं और बड़ा मुश्किल सफर होता है, लेकिन ये कानूनी लड़ाई वो हार गई हैं फिलहाल।
जी विजय जी, इसके अलावा अब जो सियासी संकट तमिलनाडु के सामने है उसका पूरा दारोमदार अब राज्यपाल के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि अब आगे कौन मुख्यमंत्री होगा, लगातार फ्लोर टेस्ट भी चाहे तो वो करा सकते हैं। क्या संभावनाएं अब नजर आती हैं? फ्लोर टेस्ट के अलावा कोई संभावना नहीं है। राज्यपाल खुद अपने स्तर पर फैसला नहीं कर सकते। वो हालांकि अभी पिछले दिनों जो कुछ हुआ तमिलनाडु में राजनीतिक घटनाक्रम में, उसमें राज्यपाल की भूमिका पर भी बहुत से सवाल खड़े हुए। जिस तरह से वो एक नॉन एक्टिव गवर्नर की तरह से काम कर रहे थे, लगातार कोशिश कर रहे थे कि वहां पर संकट बना रहे, ऐसे आरोप लगते रहे उन पर। तो अब उनके पास रास्ता है कि वो फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाएं, यदि उनको कोई आशंका है, और जो भी नेता फ्लोर टेस्ट जीतने के लिए तैयार हो, जो मुख्यमंत्री बनने वाला हो, उसको फ्लोर टेस्ट के लिए निर्देश दें कि वो फ्लोर टेस्ट करके राजनीतिक संकट को खत्म करे। गवर्नर को इस सारे में अपनी जो एक भूमिका है वो इस तरह की रखनी चाहिए कि कोई गवर्नर की भूमिका पर, गवर्नर की कुर्सी पर सवाल खड़े ना करे। हालांकि पिछले 15 दिन उन पर सवालों का जो साया है वो मंडराता रहा है।